हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नया नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। सेशन जो आपका रहेगा वो 24-25 रहेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी है और आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपका नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है। 31 सब्जेक्ट में 661 सीट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे ओनली कैटेगरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यानी अगर आपने जून 2024 का नेट दिया था, उसमें आपकी कोई भी कैटेगरी आई है, चाहे आप जेआरएफ क्वालीफाई हुए हैं, फिर नेट, या फिर आप यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालीफाई हुए हैं, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के अन्य पॉइंट्स डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों कुछ हमारी सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम वेल क्वालिफाइड है। सभी कैंडिडेट पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आप यहाँ पे उनकी मदद ले सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। पीएचडी का टॉपिक भी सजेशन दिया जाता है। अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो आप मदद ले सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है कि अच्छी सिनॉप्सिस आप नहीं बना पा रहे हैं और आपकी लास्ट डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप यहाँ पे हमारी टीम की मदद लेके एक अच्छा रिसर्च जो सिनॉप्सिस है वो भी आप बनवा सकते हैं। डिसर्टेशन में भी आप मदद ले सकते हैं। प्लैग जो आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है, पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पर आप विजिट कर लीजिए। यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे ये नंबर हमारा दिया गया है। किसी भी प्रकार की सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे आएंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेशन आपका लेट है, 24-25 के आवेदन पत्र हम मांगे गए हैं। देखेंगे तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट है। अच्छी खासी सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे एवीएसटी की 18 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 8 हैं। ईएएफएम आपकी 36 है। मैनेजमेंट की देखेंगे तो 21 हैं। बॉटनी की 71 हैं। केमिस्ट्री की 79 है। कंप्यूटर साइंस की 8 है। माइक्रोबायोलॉजी की 3 है। मैथमेटिक्स की 22 हैं। हिंदी की 52 है। इंग्लिश की आपकी 8 सीट हैं। फिलोसफी की बात करें तो यहाँ पे 16 सीट्स हैं। ज्योग्राफी की 56 हैं। इकोनॉमिक्स की 15 हैं। सोशोलॉजी की 21 हैं। हिस्ट्री की 26 हैं। म्यूजिक की 5 हैं। फिजिक्स की 24 हैं। जूलॉजी की 36 हैं। संस्कृत की 5 हैं। पॉलिटिकल साइंस की 56 हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6 हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग की 13 हैं। एजुकेशन की 26 हैं। उर्दू की आप 6 सीट्स के लिए, फूड न्यूट्रिशन की 4, सिंधी की 4, होम साइंस की 4, फिजिकल एजुकेशन की 4, पर्सियन की 4, साइकोलॉजी की 4। टोटल आप 661 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं 31 सब्जेक्ट में। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। आप देखेंगे तो अच्छी खासी सीट्स हैं और नंबर जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है ये भी यहाँ पे बताया गया। लेकिन अच्छी खासी सीट्स हैं। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करते हैं तो फॉर्म आप जरूर भरिएगा। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ऑर्डिनेंस की, तो ये इसका ऑर्डिनेंस दिया गया जहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट दिए गए हैं। ये सभी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका ऑर्डिनेंस है 2025 और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जबकि पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स दिए गए उन्हें हम देखें। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये बता दिया गया कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, यानी जिनकी जो मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वही फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे मास्टर जिनके पास है, मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। बैचलर की भी बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास अन्य मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आप एलिजिबल हो, कुछ क्वालिफाई हैं, तभी फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पे 5% का मिलेगा। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड जो अदर भी कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार रिजर्वेशन मिलता है, उनको यहाँ पे फेलोशिप रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये एमफिल के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए। ड्यूरेशन आप प्रोग्राम की बात करें तो मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन कुछ बारह मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे कुछ अगर आप स्पेसिफिक जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं, इनमें अगर आप आएंगे तो आपको जो समय पीरियड आपका है पीएचडी का, उसकी जो डेट है एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें
तो यहाँ पे देख लीजिए यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार, जो भी यहाँ पे नया रेगुलेशन है उसके अनुसार आपका एडमिशन होने वाला है। 27 मार्च 2024 को जो आपका रेगुलेशन आया था उसकी बात यहाँ पे हो रही है। कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कैटेगरी फर्स्ट तो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड के भी फॉर्म भर सकते हैं, और कैटेगरी थर्ड के भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नेट क्वालिफाई है तो फॉर्म भर सकते हैं, और सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप हम प्रीवियस ईयर नेट क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट्स मेंशन नहीं किया गया है कि प्रीवियस नेट क्वालिफाई है तो आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तभी शायद आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ वैसा पॉइंट्स दिया नहीं गया है जहाँ पे बताया गया हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वालिफाई हैं कैंडिडेट नेट वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए ये 70-29 का वेटेज दिया गया है। जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स उनका 100% वेटेज पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और जो यहाँ पे अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, इनका 70% वेटेज जो है नहीं 70% वेटेज आपके नेट का स्कोर का दिया जाएगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होने वाला है। तो यहाँ पे इंटरव्यू जब आपका कंडक्ट कराया जाएगा तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले लीजिए। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारे रिसर्च प्रपोजल जो बनाए गए हैं उनके द्वारा सिलेक्शन हुआ भी है। बाकी ये इंटरव्यू है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे रिलैक्सेशन 5% का, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी या ओबीसी या डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, तो इनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो आपका नेट स्कोर है उसमें 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर आपके नंबर थोड़े से कम है 5% रिलैक्सेशन के साथ भी आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आपका यहाँ पे जो वेटेज है वो बताया गया है 70-29 का। ये बोर्ड इंटरव्यू के बारे में आपको बताया गया है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपका पीएचडी एडमिशन जो इंटर डिसिप्लिनरीज एरियाज हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज का दिया गया है, आप एलाइड सब्जेक्ट से अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज डेट कि आपने अपना जो मास्टर है वो सोशोलॉजी से कंप्लीट किया है और आप एंथ्रोपोलॉजी में फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी से अपना पीजी कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे सोशोलॉजी में भी फॉर्म भर पाएंगे। ये यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये आप जब आप पीएचडी में सिलेक्शन ले लेंगे तो आपके सुपरवाइजर अलॉट हो जाएंगे, आप पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और कोर्स वर्क के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आप चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ये इसका ऑर्डिनेंस दिया गया है, यहाँ पे जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, अब सभी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको अपनी जो थीसिस है या फिर जो भी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं इस ऑर्डिनेंस में दिए गए हैं। आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो इस ऑर्डिनेंस को आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में जब आप पीएचडी करेंगे। अगर इस साल आप इनरोल हो जाएंगे तो ये ऑर्डिनेंस ही आपका चलने वाला है। जो भी कुछ पॉइंट यहाँ पे रहेंगे वो सभी पॉइंट्स आपके लिए आने वाले समय में मैंडेटरी रहेंगे, तो आप इसे भी डाउनलोड करके रख लीजिए। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया गया है 14/2/2025 अप टू 24/2/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके यहाँ पे 24 तारीख है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। और यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे 14/2/2025 से स्टार्ट हो रहा है, और 24/2/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर पीएचडी 2025 ये दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, सीट दी गई ऑर्डिनेंस है, और ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है जो कि आप ये देखेंगे, ये इसका एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे 24 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। यहाँ पे ये जो लिंक है मैं अपने ऑफिशियल साइट, ये मेरी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये पीएचडी पीआईक्यू दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 500 क्वेश्चन आप परचेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे एक अच्छा आप स्कोर गेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट्स का ये आप स्पेसिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी खरीदते हैं तो आपको 17 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट का खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 99 जो है वो पे करना पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट का और रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीएचडी पीआईक्यू ले सकते हैं।
यहाँ पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की पीएचडी पे की ये इंग्लिश में अभी अवेलेबल है, आने वाले समय में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल है, टॉपिक सजेशन है, सिनॉप्सिस है, किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके आप सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल ये आपको दोस्तों एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आपकी एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे के नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त